अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि डिग्री की जो अपील है वो कब होगी और कब नहीं होगी, तो आज का लेक्चर आपके लिए काफी अहम है। अच्छा, ये बेसिकली सेक्शन नंबर 96 ऑफ सीपीसी है और इसको मीट करते हैं कि ये हमें डिग्री की अपील के मतलब क्या बता रहा है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अब यहाँ पर इसका जो देखें प्रोविजन नंबर 1 देखें, इसका सेक्शन 96 का जो सब सेक्शन नंबर 1 है, सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। यानी कि इस कोड के अंदर जो लॉ और इस लॉ के अंदर कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है जो इसके मुताबिक है या जिसमें कोई उल्ट बात इसकी की जा रही है, तो वो अपनी जगह महफूज रहेगी। ये प्रोविजन उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, असर बिल्कुल के ऊपर। और बाय एनी अदर ड्राफ्ट और टाइम फोर्स या कोई नया कानून जो लागू है लेकिन वहां पर जो बात है इसके उल्ट की जा रही है, तो ये जो सेक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा। वो जो नया कानून है जिसमें कोई चीज इसके उल्ट है वो अपनी जगह महफूज रहेगी। अब an appeal shall lie from every degree passed by any court। हर डिग्री अपीलेबल है, ये हमें कहा गया by any court exercising original jurisdiction। अब यानी कि ऐसी कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन से मुराद ये है कि वो कोर्ट जिसके पास केस की समाअत का इख्तियार है। यानी कि हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हर वो इब्तिदाई कोर्ट, वो कोर्ट जहां से हम केस की कार्रवाई की शुरुआत करते हैं, द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ कोर्ट। वो कोर्ट अपील सुनेगी जिसके पास इख्तियार होगा। मसलन मूल सिविल कोर्ट में जो हम केस करते हैं तो उसकी अपील कहां होती है? उसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो ये हमें बताया जा रहा है। उसके बाद इसके चीज जो है वो ऐड की, वो क्या है? And the court shall decide the appeal within 60 days। जो अपील है उसका फैसला 2 महीने में होगा, बट लेकिन from the date of first appearance of the respondent in appeal। जो रेस्पोंडेंट है वो जब कोर्ट में पेश होता है तो तब से वो 2 महीने शुरू होंगे। 96 का जो सब सेक्शन नंबर 2 है वो हमें ये कहता है an appeal may lie from an original degree passed expert। वो डिग्री जो एक्सपर्टी हुई है तो उसकी वो भी अपीलेबल है। मसलन अब ये वो डिग्री होगी जिसमें जो रेस्पोंडेंट है या आसान अल्फाज में कहें जो एक होता है केस ऑफ प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। यानी कि वो डिग्री जिसमें डिफेंडेंट या तो शुरू से आया ही नहीं, नोटिस किए गए वो नहीं आया, या किसी जगह पर वो गायब हो गया, तो डिग्री क्या होती है? डिफेंडेंट को सुने बगैर वो डिग्री होती है एक्स पार्टी डिग्री। अब नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज। वो डिग्री जो पार्टीज की रजामंदी से होती है, ठीक है, तो ऐसी डिग्री अपीलेबल नहीं है। मसलन अब जो प्लेंटिफ था वो कोर्ट में है, उसने अपना एक पेश कर दिया कि मैं ये मेरी डिमांड है डिफेंडेंट से। अब जो डिफेंडेंट है वो मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी जो डिमांड है इसको मानूंगा, तुमने जो भी कहा वो ठीक कहा। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की रजामंदी से जो डिग्री होगी उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं का फ्रॉड है, मसलन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने मिलकर फ्रॉड किया, जिसकी प्रॉपर्टी थी जो उसका माना था उसको शामिल नहीं किया गया, प्लेंटिफ ने शो किया कि डिफेंडेंट माना गया, ठीक है। इस तरह प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने मिलकर एक डिग्री करवा दी। आपस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मिले हुए थे, डिफेंडेंट ने बयान दिया कि मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने जो है वो प्लेंटिफ को शेयर कर दी। हालांकि जो था असल मालिक प्रॉपर्टी का वो उसको शामिल किया ही गया। तो ये होगी फ्रॉड पे मबनी